गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे यूज करें। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन एंड टुडे इज डे 33 और आज का टॉपिक हमारा है चैप्टर नंबर 9। आज हम शुरू करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। कितने लोगों को वेल्थ अच्छी लगती है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम, आई एम टॉकिंग अबाउट वेल्थ। फर्क है दोनों के अंदर। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं ये। इफ यू आर हैविंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, इफ यू आर ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट, it means you have not convinced your subconscious mind that you will always have plenty and some to spare। अगर आपको फाइनेंशियल चैलेंज आ रहे हैं, आप कहते हैं ना दो वक्त की रोटी जुटाने में बिजी हैं, तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस नहीं किया अभी तक कि आपके पास हमेशा प्लेंटी में रहेगा और एक्स्ट्रा रहेगा, स्पेयर करने के लिए भी रहेगा। तो आपको अपने आप को कन्विंस करना है, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना है। फिर देखिए क्या मैजिक होता है लाइफ के अंदर। यू नो मेन एंड वुमेन हु वर्क अ फ्यू आवर्स अ वीक। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं हफ्ते के, एंड मेक फैबुलस सम्स ऑफ मनी। दे डू नॉट स्ट्राइव और स्लेव हार्ड। बहुत मेहनत नहीं करते हैं वो, मजदूरी, गधा मजूरी बोलते हैं ना हिंदी में, गधा मजूरी नहीं करते वो। Do not believe the story that the only way you can become wealthy is by the sweat of your brow and hard labor। बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना आसान नहीं है। पैसा पेड़ पे उगता है, तो कितनी बातें हम सुन चुके हैं ना। हमें लगता है बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए। तो अगर आप जो सोच रहे हैं वही होने वाला है। आप मैं सोचोगे मेहनत करनी पड़ेगी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचोगे इजीली आई कैन अट्रैक्ट मनी एंड आई कैन मेक क्रिएट वेल्थ, तो आपके लिए इजीली होना शुरू हो जाएगा। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर ओन थॉट प्रोसेस। इट इज नॉट सो। वो कह रहा है, कभी भी इस चीज पे बिलीव ही मत करो। बिलीव द स्टोरी। स्टोरी है ये, सच्चाई नहीं है। इट इज नॉट सो। द एफर्टलेस वे ऑफ लाइफ इज द बेस्ट। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, एफर्टलेसली आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ज्यादा अगर आप मेहनत करोगे तो आप अगेंस्ट जाओगे अपने सबकॉन्शियस माइंड। डू द थिंग यू लव टू डू एंड डू इट फॉर द जॉय एंड थ्रिल ऑफ इट। जो आपको मजा आ रहा है काम करने के लिए, उसको एंजॉय करो थ्रिल के साथ, तो पैसा अपने आप आएगा। हम कहते हैं ना, इफ यू फोकस ऑन एडिंग 10 टाइम्स वैल्यू इन पीपल्स लाइफ, यू विल अट्रैक्ट मनी ऑटोमेटिकली। अब लोगों की लाइफ में वैल्यू आप किस चीज, किस एरिया में ऐड करोगे? जो आपको पसंद है। लाइक आई लव कोचिंग, काउंसलिंग, हेल्पिंग पीपल इन इम्प्रूविंग देयर पोटेंशियल, इम्प्रूविंग देयर रिलेशनशिप, इम्प्रूविंग देयर हेल्थ। आई लव दिस। तो जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं अगर खूब शिद्दत के अपने एंजॉयमेंट के साथ करूँ, तो पैसा अपने आप आएगा। बिकॉज आई एम एडिंग वैल्यू इन पीपल्स लाइफ, सो पीपल गिव मी मनी। सिंपल। I know an executive in Los Angeles who receives a salary of $75,000 yearly. Last year he went on a 9 month cruise। बताइए भाई साहब, जॉब में है बंदा, 9 महीने की क्रूज में जा रहा है, seeing the world and its beauty spots। He said to me that he had succeeded in convincing his subconscious mind that he is worth that much money। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर दिया कि मैं इतना पैसा डिजर्व करता हूँ, तो पैसा अपने आप आ रहा है उसके पास। और दोनों महीने छुट्टी, साल में 9 महीने की ट्रेवल, बताइए। He told me that many men in his organization getting about $100 a week knew more about the business than he did and could manage it better, but they had no ambition, no creative ideas, and were not interested in the wonders of their subconscious mind। बहुत सारे लोग हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा पोटेंशियल है उनके अंदर, बट उनको उससे कितना कम पैसा मिल रहा है। राइट? क्यों? दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यूजिंग देयर पावर ऑफ देयर सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट पैराग्राफ, वेल्थ ऑफ द माइंड। वेल्थ इज सिंपली अ सबकॉन्शियस कन्विक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। वेल्थ क्या है? एक सबकॉन्शियस कन्विक्शन है।
इफ यू आर कन्विंस दैट यू विल बी वेल्दी, यू आर वेल्दी, यू विल बिकम वेल्दी। वो सोचना ही अपने आप में बड़ा भारी काम होता है, लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो अपने आसपास देखते हैं, अपने पास्ट को देखते हैं। यू विल नॉट बिकम अ मिलियनियर बाय सेइंग आई एम अ मिलियनियर, आई एम अ मिलियनियर। खाली बोलने से कुछ नहीं होने वाला। यू विल ग्रो इनटू अ वेल्थ कॉन्शियसनेस बाय बिल्डिंग इनटू योर मेंटालिटी द आइडिया ऑफ वेल्थ एंड अबंडेंस। आपको बिल्ड करना पड़ेगा ये आइडिया अपने माइंड में, वेल्थ एंड अबंडेंस का। नेक्स्ट पैराग्राफ, योर इनविजिबल मीन्स ऑफ सपोर्ट। इनविजिबल मीन्स ऑफ सपोर्ट है, विजिबल नहीं है। The trouble with most people is that they have no invisible means of support. When business falls away, the stock market drops, or they lose their investments, they seem helpless. कुछ बिजनेस में गिरावट आई, स्टॉक मार्केट डाउन होने को लगा, हाय अब क्या करेंगे। वो क्यों, इनविजिबल फोर्स जो है उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहा है, यूनिवर्स के ऊपर। The reason for such insecurity is that they do not know how to tap the subconscious mind. They are unacquainted with the inexhaustible storehouse within. उनको उनकी एक्वेंटेंस होते हैं ना, जान पहचान ही नहीं है किससे, अपने ही अंदर इनएग्जॉस्टिबल, मतलब जो कभी ना खत्म होने वाला स्टोर हाउस, जो पावर हाउस हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसके बारे में उससे जान पहचान नहीं है। इस वजह से वो परेशान हो जाते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं कि भाई कैसे करेंगे। A man with a poverty type mind finds himself in a poverty stricken condition. जैसी सोच वैसी लाइफ। अगर आप पॉवर्टी टाइप माइंड्स में रहेंगे तो पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफस्टाइल में रहेंगे। अनदर मैन with a mind filled with ideas of wealth is surrounded with everything he needs. दूसरा आदमी है, उसके सब चीजें आसपास हैं क्योंकि उसका वेल्थ कॉन्शियस माइंड है। इट वॉज नेवर इंटेंडेड, देखिए, इट वॉज नेवर इंटेंडेड, जब हम पैदा हुए थे उसकी बात कर रहे हैं, that men should lead a life of indigence. Indigence का मतलब होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी। कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं था यूनिवर्स बनते वक्त कि भी इंसान गरीब रहे। यू कैन हैव वेल्थ, एवरीथिंग यू नीड एंड प्लेंटी टू स्पेयर। बहुत मिलेगा, इतना होगा कि स्पेयर भी रहेगा और आपके लिए भी बहुत है। योर वर्ड्स हैव पावर टू क्लींस योर माइंड ऑफ रॉन्ग आइडियाज एंड टू इंस्टिल राइट आइडियाज इन देयर प्लेस। आपके शब्दों में वो पावर है कि रॉन्ग आइडियाज को हटाए और राइट आइडिया आपके माइंड के अंदर इंस्टिल कर दे। द आइडियल मेथड फॉर बिल्डिंग अ वेल्थ कॉन्शियसनेस, सबसे अच्छा तरीका क्या है बता रहे हैं ये। परहैप्स यू आर सेइंग एज यू रीड दिस चैप्टर, पढ़ते पढ़ते क्या कह रहे हैं आप, आई नीड वेल्थ एंड सक्सेस, दिस इज व्हाट यू डू। तो क्या करना है आपको बता रहे हैं आप, रिपीट फॉर अबाउट 5 minutes टू योर सेल्फ 3 or 4 times a day। एक टाइम में 5 मिनट ऑन एन एवरेज, 3 से 4 बार दिन में। 2 बार तो पक्का हो गया, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। तो 2 बार दिन में, बीच में कभी भी आप टाइम निकाल लें, 1 या 2 बार। क्या बोलना है, बड़ा सिंपल शब्द दिया उन्होंने, वेल्थ सक्सेस। बस ये 2 शब्द, वेल्थ सक्सेस, वेल्थ सक्सेस, वेल्थ सक्सेस, वेल्थ सक्सेस। अब 5 मिनट बोलना शुरू करो। दीज वर्ड्स हैव ट्रिमेंडस पावर। हर शब्द में जान होती है, हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वाटर बॉटल टेक्निक के अंदर। दे रिप्रेजेंट द इनर पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। एंकर योर माइंड ऑन दिस सब्सटेंशियल पावर विद इन यू, देन conditions and circumstances corresponding to their nature and quality will be manifested in your life। इसको इतना बम्बार्ड कर दो अपने माइंड को कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ के अंदर वो सर्कमस्टांसेस, वो कंडीशन मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी जो आपको वेल्थी बना देंगी। पर पहले आपको अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा। यू आर नॉट सेइंग आई एम वेल्दी, यू आर ड्वेलिंग ऑन रियल पावर्स विद इन यू। आप ये नहीं कह रहे मैं वेल्दी हूँ, आप ड्वेलिंग का मतलब होता है जहां रहता है इंसान, आप उस सोच के अंदर ही रह रहे हो कि मैं वेल्दी हूँ, राइट। आपके अंदर रियल पावर है, उसके अंदर आप रह रहे हो हमेशा, वो वेल्थ है आपके अंदर। देर इज नो कंफ्लिक्ट इन द माइंड व्हेन यू से वेल्थ, है ही नहीं कंफ्लिक्ट वेल्थ के बारे में। फर्दर मोर द फीलिंग ऑफ वेल्थ विल वेल अप विद इन यू एज यू डेल ऑन द आइडिया ऑफ वेल्थ। जैसे जैसे आप इस आइडिया के ऊपर और चिंतन मनन विचार करते रहेंगे, इसके साथ जिएंगे,
तो आपका माइंड और कंफर्टेबल होता रहेगा इस इनकम को कमाने के लिए। मैंने आपको टिप्स दी थी, हाउ टू अचीव 10 years, 5 simple steps to achieve 10 year गोल, मेरे यूट्यूब पे वीडियो आप देखिए, उसके अंदर जाके उसमें मैंने आपको कुछ सिंपल 5 स्टेप्स बताए हैं। उसमें मैंने एक एफर्मेशन भी बताई है आपको कि कैसे आप कंफर्टेबल हो सकते हैं बड़ी इनकम कमाने के लिए। वॉच दैट वीडियो एंड देन कमेंट, लीव योर कमेंट्स ओवर हियर। द फीलिंग ऑफ वेल्थ प्रोड्यूसेस वेल्थ। कितनी पावरफुल लाइन है भाई साहब। द फीलिंग ऑफ वेल्थ प्रोड्यूसेस वेल्थ। फील जब तक आप नहीं कर रहे हैं आई एम वेल्थी, वो वेल्थ प्रोड्यूस नहीं हो रही है। सिर्फ फीलिंग से वेल्थ प्रोड्यूस हो रही है, सोचिए आप। एक बहुत अच्छी किताब है, मौका लगेगा तो उसको पढ़ेंगे, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर बुक। थिंक एंड ग्रो रिच, सिर्फ सोचने से आप अमीर बन सकते हो। कीप दिस इन माइंड एट ऑल टाइम्स, दैट फीलिंग ऑफ वेल्थ प्रोड्यूसेस वेल्थ। योर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ बैंक। कितना अच्छा देखिए एनालॉजी दे रहे हैं। अ सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बताइए, बैंक है आपका सबकॉन्शियस माइंड। It magnifies whatever you deposit or impress upon it, whether it is the idea of wealth or of poverty. बैंक में जो डिपॉजिट करोगे वो मल्टीप्लाई होके मिलता है। तो अगर आप वेल्थ का आइडिया ऐड करोगे, उसमें सेव करोगे, वो और मल्टीप्लाई हो जाएगा। और पॉवर्टी का आइडिया अगर डालोगे तो वो भी मल्टीप्लाई होके आएगा। सो कह रहे हैं क्या चूज करना चाहिए? चूज वेल्थ। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाई योर एफर्मेशंस फॉर वेल्थ फेल। ये लोग बड़ा आई एम मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट मनी effortlessly, easily, in abundance, उसके बाद भी अफर्मेशंस क्यों फेल होती हैं? इसका सीक्रेट सुनना चाहेंगे आप? ध्यान से सुनिए। आई हैव टॉक टू मेनी पीपल ड्यूरिंग द पास्ट 35 years whose usual complaint is, क्या कंप्लेंट है? आई हैव सेड फॉर वीक्स एंड मंथ्स आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्परस एंड नथिंग हैज हैपेंड। आई डिस्कवर्ड दैट, ऑथर कह रहे हैं मैंने क्या डिस्कवर किया, when they said I am prosperous, I am wealthy, they felt within that they were lying to themselves. उनको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ अपने आप से, यार ये कैसे, मैं कह तो रहा हूँ, कह रहे हैं, चलो सुखिजा जी ने बोला जी अफर्मेशन लिखो, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, तो हम कर रहे हैं इसके ऊपर काम, लेकिन आ तो रहा नहीं है कुछ। तो मन के अंदर जब द्वंद रहेगा, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में अगर द्वंद है तो आपके गोल्स अचीव नहीं होते, वो थॉट जा ही नहीं रही है, बिकॉज कॉन्शियस माइंड उसको वही रिजेक्ट कर रहा है। One man told me, I have affirmed that I am prosperous until I am tired. These are now, things are now worse. वो कह रहा है मैं थक नहीं गया तब तक मैं बोल रहा हूँ आई एम प्रॉस्परस, लेकिन यहाँ तो चीजें और खराब हो गई और गरीब हो गया मैं तो, बताओ। आई न्यू व्हेन आई मेड द स्टेटमेंट। बंदा क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा मुझे पता था कि जब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ दैट इट वाज ऑब्वियसली नॉट ट्रू, मुझे पता था सच है ही नहीं। ऐसे ही लोग बेवकूफ बनाते हैं ऐसा कि बोलने से सक्सेसफुल हो जाओगे, बोलने से वेल्थ आ जाएगी। मैं बोल तो रहा था लेकिन मुझे पता था ये उससे काम नहीं होगा, इसलिए नहीं हो रहा। आप समझ रहे हैं? सेंटेंस ध्यान से सुनिए। आप जो वही सोचिए और बोलिए जो आपको चाहिए, ना कि जो हो रहा है। आप अगर सोच ही रहे हो कि काम नहीं करेगा तो कैसे काम करेगा आपके लिए? His statements were rejected by the conscious mind, and the very opposite of what he outwardly affirmed and claimed was made manifest. तो जो स्टेटमेंट को कॉन्शियस माइंड रिजेक्ट किया तो उसके अपोजिट उसने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। योर एफर्मेशन सक्सीड बेस्ट व्हेन इट इज, देखिए क्या क्या कैसे एफर्मेशन आपकी स्पेसिफिक होनी, क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर, व्हेन इट इज स्पेसिफिक एंड व्हेन इट डज नॉट प्रोड्यूस अ मेंटल कंफ्लिक्ट और आर्गुमेंट। स्पेसिफिक और मेंटल और कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। Hence, the statement made by this man made matters worse because they suggested his lack. बार बार उसको कह रहा है भैया है ही नहीं तेरे पास, तो वही हुआ। अब बड़ा अच्छा पैराग्राफ आ रहा है, देखिए। योर सबकॉन्शियस एक्सेप्ट्स व्हाट यू रियली फील टू बी ट्रू। फीलिंग्स से पता लगता है कि यार ये सच में मान रहा हूं नहीं मान रहा हूं, नॉट जस्ट आइडल वर्ड्स और स्टेटमेंट्स। द dominant idea or belief is always accepted by the subconscious mind। कितना क्लियर लिखा हुआ है कि जो आपके माइंड में डोमिनेंट आइडिया है, ये जो बिलीफ है आपका, एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में बिलीफ के चैप्टर करते हैं, कितने लिमिटिंग बिलीफ्स हम लोग अपनी लाइफ में क्रिएट कर देते हैं अननोइंगली। तो जब तक आप उन बिलीफ्स को तोड़ेंगे नहीं और
एम्पावरिंग बिलीफ में क्रिएट नहीं करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाएगा नहीं। और जिस दिन ये बिलीफ बन गया, ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय द सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो तो चिराग का जेना हुक्म मेरे आका तथास्तु, उसने उसके लिए मैनिफेस्टेशन अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर ही देगी। तो देखिए, आप खुद अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, और आप खुद ही अपनी वेल्थ को क्रिएट ना होने में बीच में अपनी सोच की वजह से आड़े आ रहे हैं, रोक रहे हैं। वो योर सेल्फ इज अ हिंड्रेंस। तो उसको आप चेंज करें थॉट प्रोसेस को, जिसके लिए यू कैन ज्वाइन डीएसपी के अंदर। हम रोज प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर कि कैसे अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में रखें। तो आज हम यहीं तक कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट डे वी विल कंप्लीट द चैप्टर ऑन डे 34. So with this, we come to the end of today's session of Read Books with Me. Thank you everyone for joining, and I believe that you are listening to all the recordings बार बार ताकि ये बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में क्लैरिटी हो जाए आपकी, कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में कंफ्लिक्ट बंद हो जाए, and you start manifesting what you want in your life so easily and effortlessly. Thank you everyone for joining. See you in next session.